लो, चलो सबसे राम राम। हेलो कर लो, राम राम लड्डू, सबसे बोलो राम राम। सो रहा है दादा तो राम राम। तो फाइनली हमारा लड्डू सो गया इतनी शैतानी करने के बाद। और जब ये सो जाता है ना तब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि बच्चे जैसे ही जागते हैं तो टिकते तो है नहीं, सारे दिन भागते हैं इधर से उधर। और छोटे बच्चों को आपको पता है सर्दी से बचा के रखना होता है, तो सो जाता है तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा इसको आराम मिलेगा। और अभी इवनिंग का समय हो रहा है, मैं भैया के साथ गई थी ना तो वहाँ से मटर लेके आई थी। और ये मटर इतनी अच्छी थी ना, 40 रुपए किलो थी, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो कुछ तो हम लोग आए थे तो उसी दिन मोहित आया था, हम सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी खा ली थी, थोड़ी सी बची थी। तो मैंने सोचा अब इनकी क्या ही मैं सब्जी बनाऊं, तो मैंने भी भून के तवे पे खा ली। और कैसी लगती हैं आप लोग बताना, अगर आपने इस तरीके से ट्राई करी हैं तो। मैंने भी फर्स्ट या सेकंड टाइम ही ट्राई करी हैं, अच्छी लग रही थी काफ़ी। और यहाँ पे लड्डू की शैतानी चालू है, थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने शूट करी हुई हैं। और यहाँ पे इतनी शैतानी करने लगा है ना, और लड्डू को मैं अभी डेली नहीं नहलाती हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, इसलिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, मैं घर का सारा काम कर रही थी दीदी के आने से पहले। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लड्डू ने कांड कर दिए। मैंने सोचा ये देख रहे हैं लड्डू को, लेकिन इन्होंने भी नहीं देखा और मैं हो गई थी बिजी। तो लड्डू बाथरूम में जाके मग में पानी भर के उसने रूम में फैला दिया, कपड़े वगैरह सारे इसने गंदे कर दिए। तो अभी मैं इसको डांट रही थी, ये भी डांट रहे थे, और ये अपने पैर की ना वो सिकाई कर रहे थे वहीं पे बैठ के। तो इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और ये फ़ोन पर डॉक्टर से बात भी कर रहे थे। सो गया है लड्डू को देखो। लड्डू बेटा किसी कर लो, भैया को किसी कर लो। बहुत प्यार करता है यार, ये बहुत प्यार करता है लच्चे को। चलो बेटा, आज मैंने इसको नहलाया था क्योंकि सुबह इसने ऐसे कांड करे थे ना पानी वाले, तो मैंने इसको नहला दिया था। और पति गए थे ऑटो से अपना डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर चेंज करे हैं ना, तो एमआरआई वगैरह आज सब कुछ उनका हो गया। अभी आए हैं, जस्ट खाना पीना खाया उन्होंने, आज सारा दिन हो गया। हेलो लड्डू। और आज इतना प्रॉब्लम हो गई ना मुझे, आज मैंने हाथ से कपड़े वॉश करे थे और ऊपर से लड्डू को संभाला, खाना पीना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लच्च स्कूल गया था। चलो चलो बेटा पापा के पास, चलो खाना खाएंगे। अभी मुझे ऊपर से कपड़े भी लाने हैं, 5:30 बज चुके हैं। चलो बेटा आ जाओ मेरा बच्चा। मम्मा मम्मा को किच्ची कर दो, मम्मा को किच्ची कर दो। मैं रोती हूँ ना तब ये किसी करता, किच्ची करो मम्मा को, किच्ची करो। कहाँ है लड्डू? क्या हो रहा है ये? मैं तब से देख रही हूँ, मुझे इसके पैर दिख गए थे इसलिए मैंने कैमरा चालू कर लिया था। ऐसे छुप के बैठ जाता है, ये बोलता भी नहीं है। क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे हो? आ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ स्कूटर पे, बैठ जाओ स्कूटर पे। अच्छा गंदा बच्चा, उठ जाओ, उठ जाओ जल्दी से। मैं बना रही हूँ चाय पतिदेव के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। ओ ले 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 भैया। बहुत शैतानी करता है अब ये लड्डू। तो ये गए हैं डॉक्टर के पास, ऑटो से गए हैं क्योंकि कोई था ही नहीं। तो फिर मैं और लड्डू थे, लक्ष्य स्कूल गया है, तो घर में सब्जी भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सी मटर थी, थोड़ी गाजर थी, तो मैंने मटर गाजर और आलू मिक्स करके बना दिया। उसके बाद मेरा इतना दिल कर रहा था ना 4 दिन से कढ़ी खाने का, बट यहाँ पे छाछ नहीं मिल रही थी और अनिल भी अब जा नहीं सकते बाइक वगैरह से, तो कौन लाता, वरना ये जैसे तैसे करके चले भी जाते पहले की तरह। तो ग्वालियर में यार ये अमूल वगैरह की छाछ वगैरह यहाँ पे हम रहते हैं उधर मिल नहीं रही थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम में तो मिल रही थी, वो भी एक्सपायरी। फाइनली ये डॉक्टर के यहाँ गए थे तो उधर से ही लेके आए थे और मैंने बनाई थी कढ़ी। 3 पैकेट मंगाए थे मैंने बोला पेट भर के खाऊंगी, बहुत दिन से मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी इसलिए। तो कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने थोड़े हटके अलग तरीके से बनाई थी, बेसन घोल के, वैसे मैं अलग तरीके से बनाती हूँ मिक्स करके उसी में। तो अभी इवनिंग का समय हो रहा है और ये गए थे दवाइयाँ वगैरह कुछ लेने के लिए, तो उधर से ये लेके आए हुए हैं पेटीज।
तो मैं तो यहाँ पे ग्वालियर में पेटीज फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। इन्होंने तो खा ली है, मैंने नहीं खाई थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। लड्डू को देखो, लड्डू को भी खाना है। ये चाटने वाली चीज़ें होती है ना, बच्चे कैसे खा लेते हैं। दूध दलिया हो गया, घर की कोई भी ऐसी चीज़ होती है बच्चे नहीं खाते। मैगी, ये सारी चीज़ें बच्चे कैसे समझ जाते हैं कि हमें यही चीज़ खानी है। तो ये तो नंबर 1 का चट्टा है मेरी तरह। मुझे भी बहुत बाहर की चीज़ें पसंद हैं सच बताऊँ तो। और यहाँ पर लड्डू का डांस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लड्डू को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कैमरा ऑन होते ही मैं बोलती हूँ तब नहीं करता। और लड्डू ही नहीं, ज़्यादातर सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब कहते हैं ना तब करते नहीं, इंसल्ट ही कराते हैं हर जगह। बस मैं लड्डू से बोल रही थी कि आज तुमने भगवान की जय जय नहीं करी, क्योंकि आज मैंने ना लड्डू को नहलाया था, तो इस वजह से। तो क्योंकि आज सुबह ही आपने देखी थी ना क्लिप, सुबह ही इसने पानी का मग एकदम बाथरूम से भर के फैला दिया, तो बाथरूम का गेट भी लगा के रखना पड़ेगा ध्यान से। सच कहते हैं यार, जो लोग भी कहते हैं ना बच्चे थोड़ा भी चलने लायक हो जाते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा रखवाली हो जाती है। मुझे जब तक ये जागता है ना तब तक मुझे 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है। मैं लक्ष्य और इनके मतलब भरोसे भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये कामों में बिजी हो जाते हैं ना तो भूल जाते हैं, और ये कुछ भी कांड कर सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि पानी की रॉड वगैरह नहीं लगी थी बाथरूम में, वरना कुछ भी हो सकता था ना। उसके बाद नेक्स्ट डे इवनिंग का समय, घर पे कोई आया था तो मैं बना रही थी चाय, और आज मैं एकदम जलते जलते बच गई। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, हमारे तो दिन ही ख़राब चल रहे हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पहले लड्डू की तबीयत ख़राब, इनका एक्सीडेंट, और अभी देखो मैं एकदम बच गई। आज तो फिर मैंने सब कुछ साफ़ किया अच्छे से, फिर मैंने फिर से चाय बनाई। ये बोल रहे थे इतना टाइम थोड़ी लगता है चाय बनाने में, बट उनके सामने कौन बोलता कि ऐसे ऐसे हो गया था। उसके बाद सब्जी तो थी नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आलू प्याज ही थे घर पे, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, और ये जा भी नहीं सकते थे, तो इन्होंने बोला छोले बना लेना, बट छोले भी नहीं थे घर पे, तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊं। तो अभी डिनर में मैंने बनाई हुई है पकौड़ी बेसन की, आलू डाल के। इन्होंने बोला चलो आज पकौड़ी ही खाते हैं, तो फिर मैंने बनाई थी। इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने बेसन कम डाला है, आलू प्याज ज़्यादा डाले हैं, और सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे बेसन की पकौड़ी सच बताऊं इनको बहुत पसंद है, मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे मूंग दाल के मंगोड़े ही अच्छे लगते हैं, जो कि मैंने बहुत टाइम से बनाए भी नहीं है। इनकी टेंशन रहती है ना, इसलिए कुछ बनाने का ज़्यादा दिल नहीं करता है। और अभी देख सकते हो आप, बहुत टाइम बाद मैं लड्डू को केला खिलाने के लिए मंगवाए थे मैंने, क्योंकि सर्दियों में मैंने बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, कफ वगैरह, इसलिए। तो अभी मैंने लड्डू को खाना सिखा रही थी, तो थोड़ा बहुत खा रहा था। बच्चे खाते कम, ख़राब ज़्यादा करते, बट सीखते भी तो हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ा बहुत खा रहा था, नखरे दिखा रहा था बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही चल रहा है हमारे घर पे आजकल। और लड्डू के मैंने आज कपड़े चेंज कर दिए थे, आज मैंने लड्डू को नहलाया नहीं था, क्योंकि डेली डेली मैं नहलाती नहीं हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अभी पता है सर्दी थोड़ी कम हो गई, धूप होने लगी थी, बट मैं प्रॉपर बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि इस बहम में अपन रह जाते हैं, और इसी टाइम पे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको सर्दी लग जाती है। तो यहाँ पे अभी अगेन इवनिंग का समय हो रहा है, रात का, और यहाँ पे देख सकते हो लक्ष्य जैसे करता है ना, एकदम कॉपी करता है लक्ष्य को ये, और डांस कर रहा है। पता नहीं कि ये कैसे सीख गया, अपने पैरों को कैसे उठा के चलता है, ऐसा लगता है इसमें मिसमिसी बहुत आती है। ये मुझसे बोल रहे थे तुम्हारी ही नज़र लगती है लड्डू को। अब तो क्या ही नज़र लगेगी यार, बहुत कमज़ोर हो गया। अभी तो इतने कपड़े पहना के रखती हूँ, इसलिए ऐसा लगता है। और अभी रात के पता है 12 बज रहे हैं, और ये सोने का नाम नहीं ले रहा है। बेड से मेरे से अपना वो लेके आ गया निप्पल, और बैठ के चूस रहा है। और देखो मैं मांग रही हूँ तो दे नहीं रहा, कैसे नखरे दिखा रहा है। मैं बोल रही थी सो जाओ, तो आंख बंद कर ली। देखो इसने, इतना समझता सब कुछ है, लेकिन बोल नहीं रहा। मतलब बोलता है थोड़ा बहुत, बट हम प्रॉपर ऐसे वैसी चीज़ें नहीं बोलता। अभी 1.5 साल का हमारा लड्डू कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे देखो ये राम राम कर रहा था, जय श्री राधे कर रहा था। चलो ये चीज़ तो अच्छी है। कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलते हैं, तो देखो कब तक बोलता है, मैं भी इंतज़ार ही कर रही हूँ। मम्मी पापा ये सारी चीज़ें तो ये बोलता है। उसके बाद मैंने 2 दिन तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और अभी 2 दिन बाद यहाँ पे पतिदेव गए थे ऑटो से घर का राशन लेने के लिए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, घर पे कुछ भी नहीं था। तो गाड़ी से तो जा नहीं सकते थे, बाइक चला नहीं सकते थे, तो मैंने इनसे बोला कि चलो मैं चलती हूँ। तो इन्होंने बोला नहीं मैं ऑटो से जाता हूँ, आ जाता हूँ, क्योंकि लड्डू को छोड़ के जाना दिक्कत आती है। तो घर का जितना भी राशन था तो मैंने आज मंगा लिया। गए थे राशन लेने के लिए, तो छोले ख़त्म हो गए थे, बहुत दिन से छोले की बोल रहे थे, छोले लेके आए हैं। ये 2020 लक्ष्य खाता है, ये क्रैक जैक लड्डू खाता है, और ये पतिदेव खाते हैं। तो हमारे यहाँ बिस्किट भी अलग लगाते हैं। ये चीनी मिली है हमें 1 kg, मिलती नहीं, 2000 से ऊपर की शॉपिंग पे 1 kg
शायद 19 रुपये किलो मिलती है, पता नहीं। ये वैसी चीनी है और ये मखाने, ये चाय पत्ती और सामान मैंने सेट करके रख दिया है। थोड़े बहुत रिन, डेटॉल से मैंने नहाती हूँ, बिना डेटॉल के नहाए मुझे इससे नहीं रहा जाता, मुझे आदत है शादी से पहले की। ये ब्रश लेके आए हैं, छोटी सी ब्रश है। चलो सारा सामान सेट कर दूँ मैं, और कुछ मैंने कर दिया है तो मुझे याद आया कि पतिदेव गए थे तो लेके आए हुए हैं ये। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इतने दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग बनाया भी नहीं। लड्डू की कुछ क्लिप थी तो आगे मैंने वीडियो में ऐड कर दी हैं, आपने देख ली होंगी। कितना शैतान हो गया है। सर्दी भी बीच में कम हो गई थी बट अभी थोड़ा आज बारिश भी हुई है बहुत तेज़, तो अब फिर से बढ़ गई हैं। अच्छा हुआ आज मैं लड्डू को नहला दिया, तो अभी 5-6 दिन की छुट्टी हो गई। अब उसको नहलाऊंगी नहीं क्योंकि बच्चों की यार ना तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे तैसे करके अभी थोड़ा लाइन पे आया है, लेकिन प्रॉपर नहीं खा पी रहा, थोड़ा आएगा धीरे धीरे ही लाइन पे। कोई नहीं। आज है संडे और आज दोपहर के समय, अभी इवनिंग का समय हो रहा है, दोपहर के समय पत्ते गए थे घर का राशन पानी लेने के लिए, क्योंकि क्या था ना, घर पे कुछ भी था नहीं, तो राशन पानी तो लाना ही था क्योंकि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर ये गए थे ऑटो से, क्योंकि बाइक से जा नहीं सकते, गाड़ी से भी नहीं गए ये, उसमें भी प्रॉब्लम ही है, तो ये ऑटो से चले गए थे। तो कैब बुक कर ली थी तो दरवाजे पर ही आ जाती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ऑटो से तो और अच्छा है। तो ये मॉल गए थे रिलायंस फ्रेश, और वहाँ पे तो लिफ्ट है ही, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत चल रहे हैं ये, लेकिन वो प्रॉपर ऐसे जो पहले चलते थे ना उस तरीके से नहीं चल रहे, थोड़ा ऐसे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है मैं शेयर कर दूं, बट बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं भी करना चाहती, बट मैं कर देती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत प्रे करते हैं, मेरी बहुत फ़िक्र करते हैं, मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैसेज करते हैं, अपना कीमती समय अपनी ज़िंदगी से निकाल के वो मेरे बारे में सोच के मेरे लिए टाइम निकाल के मुझे मैसेज करते हैं, अनिल की चिंता करते हैं। उन सभी को थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इस समय पे साथ दिया। और ऐसे समय पे ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है ना कि हिम्मत देती हैं, वही सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोगों को तो ये एक्सीडेंट ऐसे ही लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उनका एक्सीडेंट ऐसे नहीं हुआ कि फेस पे हुआ है, कि हाथ पैर या ऐसे कहीं टाँके वगैरह आए हैं। उनके हाथ पैर छिले थे, कलाई में दर्द था, वो सही हो गया, लेकिन जो पैर का था ना वो बहुत ज़्यादा था। मैंने पहले भी बोला था, एक्सरे रिपोर्ट आ गई थी कि एमआरआई होना बाकी है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी होगी ही होगी। बट फिर भी कुछ लोग, उनको सब ये लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। तो बहुत सारे लोगों को ये बहुत एकदम हल्का लग रहा था, कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है। उनको एक्सीडेंट वो लगता है जिसमें टाँके आते हैं फेस, या कुछ मुँह दाँत वाँत टूट गए हों। तो हमें तो पता ही था, तभी मैं इतना टेंशन ले रही थी, वरना कुछ लोग तो यही समझ रहे हैं कुछ नहीं हुआ। तो उनको मैं बता दूं, एमआरआई हो चुकी है, मतलब उनको नहीं बता रही मैं, उनको बता रही हूँ जो बहुत मतलब मुझे मैसेज कर रहे हैं। एमआरआई हो चुकी है। 3 दिन पहले ये गए थे, मैंने डॉक्टर चेंज करने की बोला था क्योंकि मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, बहुत टाइम हो गया, तो मैंने उनसे बोला डॉक्टर चेंज कर लो। तो बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, तो उन्होंने, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश मिड्ढा है क्या, मुझे सही से नाम याद नहीं है, तो उनका ही बहुत सारे लोगों ने उनका ही हमें सजेशन दिया। तो फिर वो अवेलेबल नहीं थे, उनके यहाँ कुछ हो गया था, तो फिर कोई एक्सपायर हो गया था, तो फिर वो हमने इंतज़ार किया 2 दिन, उसके बाद ये गए, ऑटो से गए थे। 3 दिन गए थे लगातार, एक दिन डॉक्टर को दिखाने, फिर उन्होंने एमआरआई की बोला था, फिर एमआरआई करवाने गए थे, फिर सेकंड डे एमआरआई लेने गए थे, उस दिन अवेलेबल नहीं थे डॉक्टर। परसों इनकी रिपोर्ट आ गई थी एमआरआई की, और मैं सुबह से प्रार्थना कर रही थी भगवान से कि कैसा काश कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि सर्जरी हो ही ना, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। और डॉक्टर ने सर्जरी की बोला है, और डॉक्टर ने ये बोला है कि दवाई गोली उससे कुछ नहीं होने वाला, सर्जरी करवानी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी।
कुछ लोगों को जब सर्जरी के पता लगा तो बोल रहे अच्छा इतना हो गया कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, हम तो नॉर्मल समझ रहे थे। तो यार नॉर्मल नहीं था, कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। 3rd स्टेज पे पहुंच गया है, 4th स्टेज पे डैमेज हो जाता है पैर, ऐसा डॉक्टर ने बोला। मैं रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। तो सर्जरी की तो टेंशन हुई है। परसों के दिन मैं इतना रोई हूँ ना, दिन में कम से कम 8-10 बार मैंने खाना नहीं खाया बिल्कुल भी। और घर पे कुछ था भी नहीं सब्जी वगैरह। तो कल मेरे ससुर जी आए थे घर से, तो वो सब्जी वगैरह लेके दे गए हैं। और राशन पानी ये लेके आ गए थे आज, क्योंकि चल तो लेते हैं बट अभी प्रेशर नहीं देना पैर पे। और सर्जरी की जल्दी से जल्दी बोला है। अब दिक्कत ये हो रही है ना कि सर्जरी ग्वालियर नहीं होनी, किसी बड़ी सिटी में होगी सर्जरी। तो बड़ी सिटी में होगी तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गया। ग्वालियर में होती तो मैं जा सकती थी, हम संभाल सकते थे, बट अब सर्जरी मुंबई, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव इन सिटियों में होगी, मतलब इनमें से किसी एक में, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी डॉक्टर का पता लगा रहे हैं, इधर उधर बोल रखा है। कोई अच्छे से डॉक्टर होंगे, पहले विजिट करना पड़ेगा और वो कब ऑपरेशन की डेट देते हैं, देखो क्या होता है तब पता लगेगा। बस आप लोग प्रे कीजिएगा सब अच्छे से हो जाए। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों ने इस समय पे बट कोई नहीं, जिसका दिल दुखता है ना वही जानता है। मैं हमेशा से बोलती हूँ, जो लोग रोते थे ना, ऐसे किसी पे कष्ट पड़ता था, रोते थे या कुछ हो जाता था, तो मैं ये बोलती थी कि देखो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। जो इतना हिम्मत देना ही काफ़ी होता है, बट जिस पे खुद पे बीतती है ना वो इसको अच्छे से फील कर सकता है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। देखो जो मुझे फील हो रहा होगा वो मेरे सामने वाले को नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो मुझे हिम्मत देगा तो मुझे मिलेगी। तो बहुत सारे लोग हैं मुझसे कंटिन्यू मुझसे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, और कुछ लोग तो ना बहुत करीबी हैं जो फ़ोन तक नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। मुझे दुख नहीं हो रहा कि यार उनके फ़ोन करने से या उनके पूछने से क्या हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में, कुछ नहीं। बट थोड़ा हम इंसान है ना, तो हमें ये लगता है कि जब हम उनके लिए खड़े रहते हैं तो वो क्यों नहीं। बट कोई नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं है बस। और लाइफ में ये सारी चीज़ें आना भी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि ऐसे समय पर ही पता लगता है कि कौन अपना है, किसको हमारी फिक्र है। चलो कोई नहीं, वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाता है। बस इतनी अपडेट है कि अनिल की सर्जरी होगी, आप लोग प्रे कीजिएगा अच्छे से हो जाए और कोई अच्छे से डॉक्टर मिल जाए। और देखो कहाँ होती है ये मैं आपको बताऊंगी। मैं रेगुलर ब्लॉग्स नहीं बना रही, मेरा दिल ही नहीं कर रहा यार। मैं डेली सोचती हूँ अपना दिल बहलाने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ अच्छा करूँ, कुछ ये करूँ वो करूँ, बट नहीं हो पा रहा मुझसे। पति वाली बात है ना, जब बात बच्चों और पति पर आती है ना तो एक औरत बहुत कमज़ोर पड़ जाती। मैं रोती नहीं हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोई हूँ, किसी के सामने। एक दिन दीदी का आ गया था फ़ोन तो मेरे आंसू निकल गए थे, परसों ही आ गया था उनका, तो मेरे बहुत आंसू निकल गए थे। कोई बात नहीं, चलो यही अपडेट है। आप लोग प्रे कीजिएगा अच्छे से सर्जरी हो जाए। अनिल बहुत डर रहे हैं सर्जरी करवाने से एकदम बहुत ज़्यादा, बट मैं उनसे बोलूँगी करवाएंगे। चलो बाय बाय। A few moments later. लड्डू को खा गया मच्छर, देखो यहाँ पे। लड्डू पापा के साथ सोता है ना, इसलिए। लड्डू, मैं मटर खा रही थी यहाँ बैठ के, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही थी बाहर। लड्डू आपको मटर खानी है बेबी, खा लो, ये खा लो, खा लो। बच्चों को जब आप ऐसे कुछ देते हो ना बहुत खुश हो जाते हैं, फैलाने वाली चीज़ें। लड्डू राम राम कर दो बेबी, सबको राम राम कर दो। लड्डू, लड्डू राम राम करो, सबको राम राम कर दो। लड्डू को देखना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, तो मैं लड्डू की क्लिप ज़्यादा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं तो कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं कर रही हूँ।
चलिए ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, आप लोग प्रे कीजिएगा लड्डू के पापा की सर्जरी अच्छे से हो जाए। और उनको बहुत डर लग रहा है कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, तो मैं कह रही हूँ डॉक्टर ने बोला जल्दी से जल्दी करवा लो। तो देखो मैं फोर्स कर रही हूँ, डॉक्टर का भी इधर उधर से पता कर रहे हैं, जल्दी से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लड्डू पापा कहाँ है बेबी? पापा 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 बेबी पापा, बच्चे के पापा, बेटे पापा कहाँ है? लड्डू पापा कहाँ है? राम राम कर दो, चलो सबको राम राम करो। लड्डू राम राम करो सबको, बेबी राम राम। बच्चे राम राम कर लो बच्चा, अच्छा क्यूट सा बच्चा किसका है ये? हाँ राम राम कर लो, राम 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 राम।